आज का जो टॉपिक है वो नेस्टिक मोमेंट्स हैं। तो नेस्टिक मोमेंट जो है ये नॉन डायरेक्शनल मोमेंट होते हैं कि जहाँ पे इन्वायरमेंट का जो स्टिमुलस होता है उसकी तरफ रिस्पांस नहीं होता प्लांट्स का, तो ये दूसरी तरफ इसका रिस्पांस होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस टाइप्स ऑफ स्टिमुलस किस तरह होगा आउट जो प्लांट्स ये इन्वायरमेंट का जो ये कंडीशन होगी या फैक्टर होगा वो किस तरफ होगा कैसा होगा, तो उसी की तरफ प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो इसमें आता है पहले जैसे लाइट होती है, टेम्परेचर है, या इसमें टच होता है, या इसमें ये शेकिंग होती है। तो इसमें जो पहला ये आता है टाइप वो नेक्टिनेसिटी होता है। नेक्टिनेसिटी होती है, नेक्टिनेसिटी मीन्स लीव मोमेंट्स। जो प्लांट्स होते हैं इनके जो लीव्स होते हैं जब इस पर सूरज की लाइट पड़ती है तो ये एक्सपैंड होते हैं, हॉरिजेंटली एक्सपैंड होते हैं तो लाइट रिसीव करने के लिए, ताकि इसमें ये प्लांट जो है ये फूड बना। लेकिन जब रात आती है तो यही लीव जो है ये बेंड होते हैं, ये वर्टिकली क्लोज होते हैं, तो ये नाइट मोड पे होता है। लेकिन ये जो प्लांट लीव जो है इनका एक्सपैंड होना तो ये सेंसिटिव होता है ब्लू लाइट की। जो लाइट होती है ब्लू लाइट होती है सूर्य से जो लाइट, इसमें जो ब्लू लाइट होती है उसी की तरफ ही ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है। तो इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है इसमें, तो ये आता है इसमें थिगमोनेस्टी। थिगमोनेस्टी कहते हैं बाय टच। जो प्लांट जो है जो मूवमेंट करेगा, रिस्पॉन्स दिखाएगा इन होगा, ये इन रेस्पॉन्स टू टच होगा, उसको हम बोलते हैं थिगमोनेस्टी। जैसे हम देखते हैं वीनस फ्लाई ट्राइब के जो लीव्स होते हैं वो इस तरह होते हैं, लेकिन जो ही उसमें कोई इंसेक्ट आएगा तो ये जो लीव्स होते हैं ये फिर क्लोज होते हैं, ये बंद होने शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है इनके साथ वीनस फ्लाई ट्राइब, ताकि छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ सके। इसी तरह मिमोसा जो है जिसे हम टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, जब उसको हम लीव्स की ओर टच करते हैं तो उसके लीव्स जो है वो बंद हो जाते हैं। तीसरा आता है इसमें सेस्मोनेस्टी। सेस्मोनेस्टी कहते हैं बाय शेकिंग, जब प्लांट को हिलाना, तो उससे जो प्लांट जो लीव्स हैं उसके लीव्स जो है वो बंद हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सेस्मोनेस्टी। ये भी देखा गया इन केस मिमोसा प्लांट की क्लोजिंग, ये जब लीव्स क्लोज होते हैं तो इवापोरेशन कम हो जाती है, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स जब चलते हैं तो इसकी वजह से जो लीव्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा टाइप आता है जिससे हम बोलते हैं टैक्टिक मोमेंट्स से बोलता है। टैक्टिक मोमेंट्स जो है ये मोमेंट ऑफ ए सेल है। सेल के जो मोमेंट होते हैं या ऑर्गेनिज्म के, जिसे हम लोकोमोशन भी बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म एक जगह से जब दूसरी जगह चला जाता है उस मोमेंट को हम बोलते हैं टैक्टिक मोमेंट या लोकोमोशन हम बोलते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं ये लोकोमोशन दिखाते हैं क्योंकि इनके पास मसल्स। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में मोमेंट नहीं होता इस तरह, प्लांट लोकोमोशन नहीं दिखाते क्योंकि वो रूटेड होते हैं। तो इसमें ये जो टैक्टिक मूवमेंट होता है ये रेस्पॉन्सिव टू एंड डायरेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। किसकी कहाँ से स्टिमुलस जहाँ से होगा ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, यानी जहाँ से स्टिमुलस होगा वही की तरफ प्लांट मूवमेंट भी करते हैं। जैसे यहाँ पे लाइट आती है, लाइट अगर हम देखेंगे तो इस मोमेंट को हम बोलते हैं फोटोटैक्सिस हम बोलते हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट्स है, जो ही लाइट इस पर पड़ी तो इसकी जो सेल्स होती है डिवाइड होना शुरू हो जाती है, डिवाइड हो जाती है तो ये बढ़ जाते हैं, यहाँ पे इसकी ग्रोथ बढ़ती है, यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है प्लांट। तो ये है लाइट मूवमेंट, इसे हम फोटोटैक्सिस भी बोलते हैं। तो दूसरा आता है कीमोटैक्सिस। अगर हम देखेंगे कीमोटैक्स कहते हैं जो है यहाँ पे जो केमिकल्स की तरफ होगा। अगर हम देखेंगे फ्लावर में ओवरी होती है, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यहाँ पे जब पोलन ग्रेन आता है, पोलन ग्रेन इस पे पड़ता है, यहाँ पे रुकता है पोलन ग्रेन। तो ये जो पोलन ग्रेन है जिस वक्त पोलिनेशन होती है यहाँ पे ट्रांसफर आता है। ये पोलन ग्रेन जब यहाँ स्टिग्मा पे आता है तो उसके बाद इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे पहुँचना होता है, ओव्यूल में आना आता है या ओवरी में पहुँचना होता है। तो ये पोलन ग्रेन जो है ये इस तरह बनाता है पोलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब बनाता है यहाँ से, जिसे हम पोलन ट्यूब बोलते हैं। ये पोलन ट्यूब नीचे की तरफ आता है बिकॉज ऑफ द केमिकल्स। यहाँ पे ये ओरी जो है ये केमिकल सक्रीट करता है जो इसको अपनी तरफ खींचती है। तो इस मोमेंट को हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। जो केमिकल्स की तरफ जो मोमेंट होगा उसको बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो उसके बाद एक और मोमेंट भी देखा गया है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एरियोटैक्सिस, जो टूवर्ड द एयर होगा। एयर की तरफ जो भी मूवमेंट करेगा प्लांट, ऑक्सीजन की तरफ जो मूवमेंट करेगा प्लांट, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट्स को ज़रूरी होता है रेस्पिरेशन करने के लिए। तो ये जो प्लांट के पार्ट्स या मूवमेंट करेंगे टूवर्ड दिस ऑक्सीजन, तो उसको हम बोलते हैं एरियोटैक्सिस। ये प्लांट्स के मूवमेंट्स आते हैं। मूवमेंट्स में हमने बताया ट्रॉपिक मूवमेंट, जो डायरेक्शनल मूवमेंट जैसे लाइट है फोटोट्रॉपिज्म है, ग्रेविट्रॉपिज्म है, लाइट की तरफ मूवमेंट, ग्रेविटी की तरफ ट्रॉपिज्म मूवमेंट। इसी की तरह आता है ये नेस्टिक मूवमेंट्स आते हैं, नेस्ट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, नेक्टिनिस्टी आती है, स्लीप मूवमेंट जिन्हें हम बोलते हैं थिग्मोनेस्टी, टच करने से, शेक करने से। तो इसी तरह टैक्टिक मूवमेंट भी डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट है ये या तो सेल या ऑर्गन थोड़ा
लोकोमोशन भी दिखाता, मूवमेंट करता है इन रेस्पॉन्स टू एन डायरेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे लाइट है, लाइट की तरफ मूवमेंट करना, फोटोटैक्सिस केमिकल्स की तरफ, कीमोटैक्सिस ऑक्सीजन की तरफ, तो इससे हम एरियोटैक्सिस बोलते हैं। तो ये था प्लांट मूवमेंट्स।